नमस्कार दोस्तों एक बार आप थोड़ा सा सोचिए। आप अपने हार्ड अर्न किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक सेफ और रिलायबल ऑप्शन में। आपने सुना कि इंडेक्स फंड बढ़िया ऑप्शन है, मुझे इसमें निवेश कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने निवेश करने का सोचा, फिर कोई आपको कहता है अरे भाई इंडेक्स फंड में निवेश मत करो, ETF में कर लो, सस्ता भी है और अच्छा भी है। और आप कंफ्यूज हो गए, अरे यार कौन सा सही है, ETF में निवेश करूं या फिर मैं इंडेक्स फंड में निवेश करूं। क्योंकि जब कोई बोल देता है ना तो कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हो जाता है। दोस्तों ये कंफ्यूजन सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में है। और आज हम इसी के जवाब देंगे एकदम क्लियर और रियल डेटा के साथ। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ETF वर्सेस इंडेक्स फंड का 10 साल का असली परफॉर्मेंस कंपैरिजन, एक्सपेंस रेशियो, लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर और सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टर के लिए आखिर बेस्ट ऑप्शन कौन सा रह सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां थोड़ा सा बेसिक पर बात करेंगे, उसको क्लियर करेंगे कि इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है। देखिए, एक सिंपल म्यूचुअल फंड स्कीम जो किसी इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड। आप इसमें AMC के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको NAV के हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाती है। मतलब सिंपल एक जैसा म्यूचुअल फंड है, ठीक उसी तरह से एक इंडेक्स फंड भी यहाँ काम करता है। ये एकदम सेम प्रोसेस है। दोस्तों अब बात करते हैं ETF की कि ETF आखिर क्या है। देखिए, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये भी सेम इंडेक्स को कॉपी करता है, लेकिन आप इसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स की तरह खरीदते और बेचते हो। मतलब आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। ETF का जो प्राइस है वो मार्केट आवर्स में कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, जैसे नॉर्मली शेयर्स का प्राइस अप डाउन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस को मैं आपको डिटेल में क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, इसको कंपेयर करेंगे सबसे पहले हम एक्सपेंस रेशियो से। अगर एक्सपेंस रेशियो पर मैं बात करूं, इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली 0.2 से 0.4% तक हो सकता है और ETF का 0.05 से 0.15%। मतलब ETF में कॉस्ट बहुत कम है, थ्योरेटिकली आपको यहाँ ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर मैं लिक्विडिटी पर बात करूं तो इंडेक्स फंड में कोई टेंशन नहीं है। AMC हमेशा यूनिट्स को आपके रिडीम करके आपको पैसा देगी। अगर ETF से इसको कंपेयर करेंगे तो ETF में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी बायर और सेलर नहीं मिलता और आपको प्रीमियम या फिर डिस्काउंट में ट्रेड करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग एरर की। देखिए, इंडेक्स फंड में इनफ्लो और आउटफ्लो के चक्कर में ट्रैकिंग एरर ज़्यादा हो सकता है। वहीं अगर आप इसको ETF से कंपेयर करेंगे तो ETF में थ्योरेटिकली ट्रैकिंग एरर कम है, लेकिन लिक्विडिटी की वजह से रियल रिटर्न्स कई बार आपको कम भी मिल सकते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड में आप SIP सेट कर सकते हो, चाहे 500 रुपये की कर रहे हो, 1000 की कर रहे हो, 2000 की कर रहे हो, जो भी कर सकते हो इजीली आप सेट कर सकते हो। ETF में SIP ऑप्शन नहीं है, आपको मैनुअली उसको खरीदना पड़ता है किसी ब्रोकर के थ्रू, जिसमें भी आप अपना अकाउंट बनाते हो। अगर टैक्सेशन पर बात करूं तो टैक्स दोनों पर सेम ही है। LTCG और STCG है। STCG 20% है और LTCG 12.5% है। ये एकदम दोनों में ही बिल्कुल सेम आपको लगने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एक रियल डेटा पर, पिछले 10 साल का अगर हम एक एग्जांपल से यहाँ समझें। देखिए, अगर आपने 2015 में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो लगभग 25 लाख रुपए के आसपास बन गए होते। अगर वही पैसा आपने निफ्टी 50 ETF में डाला होता तो वैल्यू लगभग 26 लाख रुपए के आसपास हो सकती थी। डिफरेंस कितना है? सिर्फ 0.5 से लेकर 1% के आसपास का। मतलब ETF का एक्सपेंस रेशियो कम है, लेकिन लिक्विडिटी और बिड आस्क स्प्रेड का डिफरेंस उस बेनिफिट को कम भी कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर, कि हमें अपने लिए क्या चूज़ करना चाहिए, या फिर आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपको SIP ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए या फिर ये ETF ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, अगर आप एक बिगनर हैं SIP इन्वेस्टर के लिए तो इंडेक्स फंड ही बेस्ट है। ईजी है, हैजल फ्री है और ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसा कटता है। अगर आप एक एडवांस ट्रेडर्स हैं उसके लिए ETF सही है। अगर आप ऑलरेडी डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो, इंट्राडे मार्केट में थोड़े से एक्टिव हो, तो बिल्कुल ETF आपके लिए बढ़िया है। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए दोनों का रिटर्न लगभग हमने देखा है कि हमें सेम ही देखने को मिल रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। मेरे एक दोस्त ने 2017 में ETF खरीदा। उसने सोचा एक्सपेंस रेशियो तो कम है तो रिटर्न्स यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जब 2023 में उसने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो जो उसका रिटर्न था वो एक सिंपल इंडेक्स फंड इन्वेस्टर से थोड़ा सा कम था। अब ये क्यों था? क्योंकि उसने ETF कभी प्रीमियम पे और कभी डिस्काउंट पे खरीदा।
यानी कि लिक्विडिटी और बिड आस्क स्प्रेड का असली गेम यहाँ पर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनल डिसीजन मुझे क्या लेना चाहिए। देखिए एकदम सिंपल है। अगर ETF कॉस्ट कम है लेकिन थोड़ा सा एक एडवांस इन्वेस्टर के लिए ये है। इंडेक्स फंड बिगिनर और SIP इन्वेस्टर के लिए एक परफेक्ट चॉइस यहाँ पर हो सकती है। दोनों का 10 साल का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट हमने देखा है कि सेम ही है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो। देखिए आप पर्सनली अगर ETF प्रीफर करते हो या फिर आप इंडेक्स फंड प्रीफर करते हो, क्या आपने कभी ETF लिक्विडिटी इशू फेस किया है? अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। बाकी आपके मन में भी कोई टॉपिक हो जिस पर आप कंफ्यूज हो, उसको आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हो, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।